जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग कुल लगभग 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए ये पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न पे। देखिए हम लोगों का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? क्या पैदा करता है? इंसुलिन पैदा करता है। कौन है अंग? यकृत है, अग्नाशय है, तिल्ली या पित्ताशय। ये चार ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी विकल्प बी अग्नाशय जो है क्या करता है? इंसुलिन का उत्पादन करता है। और इंसुलिन के बारे में बात कर लें तो इंसुलिन के बारे में बात करें तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, डायबिटीज कहते हैं। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो अग्नाशय जो है एक कैसी ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, कैसी ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है। और अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय में दो प्रकार की सेल यानी कोशिका पाई जाती हैं। बीटा सेल जिसे कहते हैं, एक को बीटा सेल कहते हैं और एक को अल्फा सेल कहते हैं। तो बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है बीटा सेल? इंसुलिन का उत्पादन करती है। किसका? इंसुलिन का। और अल्फा सेल किसका उत्पादन करती है? तो ग्लूकान का उत्पादन करती है। किसका करती है? ग्लूकान का उत्पादन करता है। कौन? अल्फा सेल। ठीक है, और यहां पे यकृत की बात कर ले तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है या है? क्या है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? यकृत। ठीक है, और बात कर लेते हैं तो पित्ताशय। तो पित्ताशय में क्या होता है? तो पित्ताशय में पित्त रस स्टोर होता है। क्या होता है? पित्त रस स्टोर होता है। क्या होता है? पित्त रस स्टोर होता है। ठीक है, चलिए, और पित्त रस का उत्पादन कहां से होता है? तो ये यकृत से होता है। कहां से होता है? तो यकृत से। यकृत से क्या होता है? पित्त रस का उत्पादन या स्राव वहां से होता है। तो पित्त रस निकलता कहां से है? तो यकृत से। यानी यहां पे लिख सकते हैं कि पित्त रस का उत्पादन जो है, पित्त रस का उत्पादन कहां से होता है? तो यकृत से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम। तो कौन ऐसा है? कौन सा तत्व है जो कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और वो अधातु भी है? तो पारा की बात कर ले तो पारा क्या है? एक धातु है जो क्या होता है? कक्षीय तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा तो होगा नहीं, क्योंकि पारा एक क्या है? धातु है। और पूछा क्या है? अधातु पूछा है। तो अधातु क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक
ऐसा तत्व है जो कक्षीय तापमान पे क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है और एक अधातु भी है। फिर यहाँ पे हीलियम की बात कर लें तो हीलियम क्या है, एक हीलियम जो है हाँ हीलियम हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है। हीलियम कैसी गैस है, एक अक्रिय गैस है। ठीक है, और पारा को क्या कहते हैं, पारा को देख लीजिए यहां से, तो पारा को जो है क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं पारा को, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की या फिर कैल्शियम की। तो किसकी परमाणु त्रिज्या जो है सबसे छोटी होती है तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो सबसे छोटी होती है। किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, क्लोरीन की, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही हो जाएगा। और ब्रोमीन के बारे में हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि ये क्या है, अधातु है जो कक्षीय ताप पे किस अवस्था में रहता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4, हाँ प्रश्न 4 में दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किसका सूत्र है। तो हाइड्रोकार्बन है और ये किसका सूत्र दिया हुआ है, तो यहां पे देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो है बहुत प्रकार के होते हैं। इनको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 1,00,000 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, बहुत, यानी 1,00,000 प्रकार का होता है और बहुत अधिक होता है। तो किसका सूत्र है, ब्यूटानोइक अम्ल का है, मिथाइल इथोनोट का है, या एथिल इथोनोट का है, या प्रोपेनोइक का है। किसका है, तो ये जो है मिथाइल इथोनोट का सूत्र है। ठीक है, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रवों का जो घनत्व होता है, घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एमिनोमीटर का, बेवामीटर का, या यूडियोमीटर का, या पिक्नोमीटर का। किसका किया जाता है, तो किसका किया जाता है ये हम लोगों को बताना है। तो द्रव घनत्व जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, लेकिन हाइड्रोमीटर ऑप्शन में नहीं है। तो हाइड्रोमीटर को और क्या कहते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो हाइड्रोमीटर को क्या कहते हैं, तो पिक्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्नोमीटर कहते हैं, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही हो जाएगा। और यहाँ पे विकल्प ए की बात कर लें कि एमिनोमीटर, तो एमिनोमीटर से क्या मापते हैं, तो एमिनोमीटर से जो है, एमिनोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। क्या मापा जाता है, वायु की गति मापी जाती है। किसकी गति मापी जाती है, वायु की गति मापी जाती है। और बेवामीटर से बात करें तो मिट्टी के गुणों को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, मिट्टी के गुणों को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो बेवामीटर से मापा जाता है। ठीक है, यूडियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यूडियोमीटर से जो है वाहनों की गति मापी जाती है। क्या मापी जाती है, वाहनों की गति का मापन किया जाता है यूडियोमीटर से। तो हम लोगों का यहाँ पे विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही है कि
घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और हाइड्रोमीटर को क्या कहते हैं, पिकनोमीटर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो ये आप लोगों को बताना है। पीछे एक बात आप लोगों को बताना छूट गया कि जो है और कुछ मीटर मैं आप लोगों को यहां लिखवा दे रहा हूं। देखिए यहां पे जैसे बैरोमीटर क्या होता है, एक बैरोमीटर बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? और अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है तो ये बताना है। तो बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? वायु दाब मापा जाता है। और अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऊंचाई मापी जाती है। क्या मापी जाती है? ऊंचाई मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? तो ये कहाँ है? तो ये जो है लखनऊ में है। और इसके बारे में बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। और जो है कितने विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पे कुल 6 विश्वविद्यालय हैं जिनको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और दूसरा कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी BHU लिख सकते हैं। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तीसरा कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। और एक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऊपर है, ये है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है बरेली में, प्रयागराज में, नोएडा या मेरठ? तो ये इनमें से किसी में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यालय जो है, ऑप्शन गलत हो गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है वर्तमान समय में कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? तो लखनऊ में है। और ये कब से है? 2019 से है। और इसके पहले ये जो था ये प्रयागराज में था। कहाँ था? प्रयागराज में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 दिया हुआ है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में, 1991 में, 2016 में या 2011 में? तो कब आया था? तो सन 2000 में आया था। और सन 2000 में 3 ऐसे राज्य थे जो अस्तित्व में आए थे। तो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड को जो है 13 पहाड़ी जिलों को काट के
पहाड़ी जिलों को काट कर बनाया गया था। किसको? उत्तराखंड को। किससे कटा था? उत्तर प्रदेश से कटा हुआ था। अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि उत्तराखंड बना कब था, तो उत्तराखंड जो था 9 नवंबर को बना था। और 1 नवंबर को कौन बना था? तो 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़। और 15 नवंबर को कौन बना था? तो 15 नवंबर को बना था झारखंड। ठीक है। 1 नवंबर सन 2000 को कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड। और 1 नवंबर सन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड। 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर सन 2000 को कौन बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था। कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था। और 15 नवंबर सन 2000 को कौन बना था? तो झारखंड बना था। कौन बना था? झारखंड बना था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या डंडे के साथ? तो किसके साथ खेली जाती है? तो डंडे के साथ खेली जाती है। जिसे जैसे बरसाना होली को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लठमार होली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लठमार होली। लठमार होली भी कहते हैं। और होली कब मनाई जाती है? तो होली जो है फाल्गुन माह में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? होली जो है फाल्गुन माह में कब मनाई जाती है? पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और यहीं पे बात कर लेते हैं कि एक फगुआ नृत्य होता है। क्या होता है? फगुआ नृत्य होता है। ये कहाँ होता है? तो ये जो होता है ये हरियाणा में होता है। कहाँ होता है? हरियाणा में होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों का प्रश्न संख्या 10 है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, जैन से, सिख से, ईसाई से या बौद्ध से? ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और काम्पिल मेला की बात करें तो काम्पिल मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। और कुछ मेलों की बात कर ले तो नौचंदी मेला, यहां पे लिख देता हूं, नौचंदी मेला जो है कहां लगता है ये बताना है। खिचड़ी मेला कहां लगता है? खिचड़ी मेला कहां लगता है? और बताइए ददरी पशु मेला कहां लगता है? कौन मेला? ददरी पशु मेला कहां लगता है? और गोला गोकर्ण नाथ मेला कहां लगता है? गोला गोकर्ण नाथ मेला कहां लगता है ये बताना है। तो देखिए जो नौचंदी मेला है ये कहां लगता है? तो ये मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहां लगता है? मेरठ में। खिचड़ी मेला जो है ये गोरखपुर में लगता है। गोरखपुर में लगता है। ददरी पशु मेला जो है बलिया में लगता है। ददरी पशु मेला बलिया में लगता है। और गोला गोलकर्ण नाथ मेला जो है ये कहां लगता है? तो लखीमपुर खीरी में लगता है। कहां लगता है? लखीमपुर
खीरी में लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, खाली स्थान भरना है कि भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, कौन है? तो कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है ये बताना है। सोनल मान सिंह हैं, मल्लिका साराभाई हैं, या पंडित बिरजू महाराज हैं, या उदय शंकर हैं। तो कौन है ये बताना है। कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है? तो ये कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। और इन्हीं से जुड़े हुए जैसे लोग हैं लच्छू महाराज, क्या नाम है उनका? लच्छू महाराज हैं। और हैं कौन है? लच्छू महाराज। अच्छन महाराज हैं, कौन है? अच्छन महाराज हैं। और कौन है? गिरिजा देवी हैं, गिरिजा देवी हैं। और बात कर लेते हैं तो ईश्वरी प्रसाद हैं, कौन है? ईश्वरी, हाँ ईश्वरी प्रसाद हैं। ठीक है, ये लोग किससे जुड़े हुए हैं? कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं, एक शास्त्रज्ञ। और कथक नृत्य क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो यह एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? क्या नहीं है? शारीरिक परीक्षण जरूरी है, शैक्षिक योग्यता जरूरी है, आयु पात्रता जिसमें अभी विवाद चल रहा था, और क्या है? भाषा परीक्षण जरूरी नहीं है। यानी विकल्प डी हम लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न 13 है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर, कौन से मेघ घाट पर? दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? किसने दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, या देवी काली ने? तो किसने दिया था? तो भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दिया था। ठीक है, और यहाँ पे बात आई है यज्ञ की, तो यज्ञ का उल्लेख कहां पर है? तो यज्ञ का उल्लेख जो है यजुर्वेद में है। किसमें है? यजुर्वेद में है। और जो है यहाँ पे दशाश्वमेध यज्ञ हो गया, और एक होता था राजसूय यज्ञ। क्या होता था? राजसूय यज्ञ। ये किसके लिए होता था? तो राज्याभिषेक के लिए होता था। किसके लिए? राज्याभिषेक के लिए होता था। और एक होता था अश्वमेध यज्ञ। क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ था जो किसके लिए होता था? राज्य विस्तार के लिए होता था। राज्य, हाँ किसके लिए होता था? तो राज्य विस्तार के लिए होता था। क्या? अश्वमेध यज्ञ। और जो राज्याभिषेक के लिए होता था वो क्या था? राजसूय यज्ञ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? अशोक, परमवीर चक्र,
कीर्ति चक्र या वीर चक्र। तो कौन सा दिया जाता है? तो परम वीर चक्र दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो ये जो है बहादुरी के लिए दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और बहुत से जो पुरस्कार दिए जाते हैं या सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यहां पर लिखते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार और सर्वोच्च खेल पुरस्कार। यहां पे सर्वोच्च खेल पुरस्कार और सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार, सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार, ये सभी बताना है। तो आइए इनको देखते हैं। जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये क्या है? तो यह है भारत रत्न। भारत रत्न है। और ये कब से मिल रहा है? तो ये मिल रहा है 1954 से। कब से? 1954 से मिल रहा है। साहित्य, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के लिए। और ये कब से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1965 से दिया जाता है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है तो ये क्या दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार दिया जाता है। ये कब से शुरू है? तो 1991-92 से है। कब से है? 1991-92 से है। कब से है? 1991-92 से है। सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है। कब से? 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15 दिया हुआ है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर या विद्याधर। यहां पे क्या होगा? विद्याधर, सूरज प्रताप नायपाल या इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, यहां पे मर्चेंट होगा। क्या हो जाएगा? इस्माइल मर्चेंट। तो किसके द्वारा लिखी गई है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया? तो ये जो लिखी गई है विद्या सूरज प्रसाद नायपाल के द्वारा। यही हम लोगों का सी हम लोगों का सही है। और ये कब इसे जो है 2001 में क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और चलिए आगे चलते हैं, बस इसमें इतना ही। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है ये बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून या 11 जून को। तो कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो
क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो यहीं से लिख लेते हैं कि 22 मार्च। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून 2023 की थीम क्या थी? 2023, तो 2023 की थीम क्या थी? तो थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो थीम थी प्लास्टिक पॉल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या था? प्लास्टिक पॉल्यूशन और सॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन सॉल्यूशन, ये क्या था? ये जो था 2023 की थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 कि जेट इंजन का आविष्कार किसका? जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था, सर फ्रैंक हिटमैन ने किया था, या जेम्स वाट ने किया था, या लुईस एडसन वाटरमैन ने किया था? किसने किया था ये बताना है हम लोगों को। तो किसने किया था? तो सर फ्रैंक हिटमैन ने किया था, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही हो जाएगा। और जेम्स वाट ने क्या किया था? तो जेम्स वाट ने जो है भाप इंजन का आविष्कार किया था। किसका किया था? भाप इंजन का आविष्कार किया था। और जेट इंजन की बात कर ले तो जेट इंजन लगता कहाँ है? तो ये विमानों में लगाया जाता है। और इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि विमान का आविष्कार किसने किया था? तो विमान का आविष्कार जो था वो किसने किया था? तो राइट बंधु ने किया था। किसने किया था? तो राइट बंधु, दो भाई थे, इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1903 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1903 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? क्या नहीं है? एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, ये बताना है हम लोगों को। तो ट्विटर, फेसबुक, वीवो या कोरा, कौन है? कौन नहीं है? तो कोरा जो है ये नहीं है। ठीक है, वीवो जो है चाइना में चलता है। ट्विटर जो है आप लोग जानते ही हैं। फेसबुक जो है 2004 में आया था। ट्विटर जो है 2006 में आया था। और फेसबुक के जो है संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग है। और ट्विटर ने अभी अपना लोगो अपडेट किया है, जो कि एक्स के आकार का है। किस आकार का है? एक्स आकार का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19
प्रश्न 19 दिया हुआ कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक, किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहां पे लिख लेते हैं सबसे ज्यादा वन। तो सबसे ज्यादा वन जो है कहां पाए जाते हैं? तो पहले नंबर पे तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे कहां पाए जाते हैं? तो दूसरे नंबर पे जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे जो है कौन राज्य आ जाएगा? तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़। ये जो है सबसे एक नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। और सबसे कम वन वाले राज्य कौन से हैं? इनकी बात कर लेते हैं। कम वन वाले राज्य कौन कौन से? तो इनको हम लोग देख लेते हैं। कम वन वाले राज्य कौन है? तो नंबर 1 पे हरियाणा है। क्या है? हरियाणा लिखना था। देखिए क्या है ये? हरियाणा है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पंजाब है। कौन है? पंजाब है। सबसे कम हो गया। प्रतिशत की बात कर लेते हैं। तो प्रतिशत की दृष्टि से जो है पहले नंबर पे कौन है? तो मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। यहां पे कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 84.53%। कितने वन पाए जाते हैं? 84.53% वन पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। यहां पे कितने पाए जाते हैं? कितने प्रतिशत वन? 79.33% वन पाए जाते हैं। यानी कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो अभी अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है। और जो है क्षेत्रफल में देखा जाए तो भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न 20 में दिया हुआ है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है ये बताना है। तो फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा डॉलर है, पौंड है, रियाल है या यूरो है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो ये यूरो है। और डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है यूएसए का है, यानी अमेरिका का है। पौंड की बात कर लें तो पौंड जो है इंग्लैंड का है। किसका है? पौंड इंग्लैंड का है। और रियाल जो है ये किसका है? संयुक्त अरब। कहां का है ये? सऊदी अरब का है। कहां का है? सऊदी अरब का है। सऊदी अरब कहां? रियाल का है। ठीक है, तो और फिनलैंड की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो फिनलैंड की जो राजधानी है ये कहां है? तो फिनलैंड की राजधानी बताना है। तो हेलिंगसिकी कहां है? लिख दे रहा हूं मैं, हेलिंगसिकी में इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है, और ये जो है कहां स्थित है? तो आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। कहां स्थित है? आर्कटिक वृत्त पर। कौन? फिनलैंड।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 21 है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करती है? तो कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है? मैकमोहन रेखा तो नहीं, रेड क्लिफ रेखा या मेडिसन लाइन या डूरंड लाइन, तो कौन करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की क्या है, सीमा तय करती है। और इसकी ये कब से है? तो 1947 से है, जब अलग हुआ था। और इसकी लंबाई कितनी है? रेड क्लिफ की जो लंबाई है ये कितनी है? तो ये जो है 2333 किलोमीटर है। कितनी है? सॉरी 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर है। और डूरंड की बात कर लेते हैं तो डूरंड रेखा जो है कहाँ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी है, लेकिन आजादी से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो ये जो है 1893 में निर्धारित की गई थी। और कहाँ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मेडिसन लाइन की बात कर लेते हैं तो मेडिसन लाइन जो है, मेडिसन लाइन जो है यूएसए और कनाडा के बीच में। कहाँ है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। मैकमोहन की बात कर ले तो मैकमोहन जो है ये किसके बीच में है? तो चाइना के बीच में है। और ये कब निर्धारित हुई थी? तो 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न 22 दिया हुआ है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है ये बताना है। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या उत्तर कोरिया। तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं मालदीव की। तो मालदीव जो है किसकी राजधानी है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। कहाँ है? माले। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। उलान बटोर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर है। कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मंगोलिया की उलान बटोर, मालदीव माले और उत्तर कोरिया की जो है प्योंगयांग है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 की निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? कौन है जो संयुक्त अमेरिका का राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या अटलांटा। तो क्या है? अटलांटा जो है राज्य नहीं है, वहां पे किसी राज्य की राजधानी है। ठीक है, और यहां पे बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका की स्थापना कब हुई थी? और बात कर लेते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसका राजकीय चिन्ह क्या है? इसका जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 4 जुलाई 1776। कब हुई थी? 4 जुलाई 1776। राजधानी कहाँ है? तो राजधानी वाशिंगटन
वाशिंगटन डीसी में है। और इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये क्या है? ईगल है। क्या है? ईगल है। और यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत, सबसे बड़ा प्रांत जो है, सबसे बड़ा प्रांत कौन है? तो अलास्का है। क्या है? अलास्का है। अलास्का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है वहां का। और अमेरिका में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं और एक क्या है? संघ शासित प्रदेश है। यानी कुल अगर पूछे तो 51 और सिर्फ राज्य पूछे तो 50। अगर यूटी की बात करें तो एक वहां पे केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 24 कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महाल, बंगाली या हिंदी? तो ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो महाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाल बोलते हैं। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो लक्षद्वीप जो है क्या है? यूनाइटेड टेरिटरी है, यानी संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे छोटा है। क्या है? छोटा है। और लक्षद्वीप में द्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में द्वीप की बात कर लेते हैं तो कितने द्वीप हैं यहाँ पे? यहाँ पर जो है 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो करवत्ती है। कहाँ है? कवरत्ती बोला जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है। और ये किस द्वीप पे है? तो कवरत्ती द्वीप पे ही है। कहाँ है? कवरत्ती द्वीप पर भी है। किस द्वीप पर है? तो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। छोटे बेटे का नाम बताना है जो तीसरे छत्रपति थे। तो राजा राम, संभाजी या शाहू या बाजीराव? तो क्या थे? बाजीराव। ये बताना है कि तीसरा छत्रपति कौन था? शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति कहलाए। तो ये कौन थे? तो ये सबसे पहली बात करें तो ये राजा राम थे। कौन थे? राजा राम थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1630 ईस्वी में। कब हुआ था? 1630 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी पत्नियां कितनी थीं। तो इनकी जो पत्नियां थीं, यानी इन्होंने कितनी, इनकी कितनी पत्नियां थी? तो इनकी 8 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 8 पत्नियां थी। और शिवाजी की बात करें तो शिवाजी के समय में ही क्या था? अष्ट प्रधान थे। क्या थे? अष्ट प्रधान थे। क्या थे? अष्ट प्रधान थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन है? पुलिकली है, राउत नाच है, डालू कुनीता है या किनीता भी कहते हैं, घुमरा है। तो कौन है? यहाँ पे घुमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घुमरा। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य जो है वो घुमरा है। और उड़ीसा की और बात कर लेते हैं तो जो उड़ीसा में है बाघ नाच भी है। क्या है? बाघ नाच है,
डंडा यात्रा नृत्य है, डंडा जात्रा नृत्य बोला जाता है उसे, क्या है? डंडा जात्रा नृत्य बोला जाता है। और क्या है? पाइका नृत्य है, क्या है? पाइका नृत्य है। और राउत, यहाँ शुरू से देख लेते हैं, पुलिकली जो है ये कहाँ का है? तो पुलिकली जो है ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। राउत नाच जो है, राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। डालू किनीता जो है, डालू किनीता ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है। और यहाँ पे घूमरा दिया हुआ है। अगर ये घूमर दे दे, क्या दे दे? घूमर, तो ये कहाँ का हो जाएगा? घूमर जो हो जाएगा, घूमर राजस्थान का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना तक कर दिया गया था? 1.5 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, 50 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हुआ था? 5 लाख हुआ था। कितना हुआ था? 5 लाख हुआ था। राष्ट्रपति की बात कर ले तो राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख जो है आर्टिकल 52 में है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खाली स्थान है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खाली स्थान दिया हुआ है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी इंडोनेशिया जो है दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? यही बताना है, पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर कौन है ये बताना है। मेडागास्कर है, म्यांमार है, मलेशिया है या फिलीपींस है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। क्या हो जाएगा? फिलीपींस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? तो कितनी महिलाएं थीं ये बताना है। 30 थी, 20 थी, 15 थी या 25 थी। तो कितनी महिलाएं थीं? तो ये 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में जैसे स्वतंत्रता के बाद इसमें 299 सीटें हो गई थी, लेकिन अगर बात करें संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वो 389 थे। और संविधान जब हस्तलिखित हुआ था उसपे जो साइन हुई थी वो 284 लोगों ने की थी, जिसमें से 15 क्या थी? महिलाएं थी। चलिए आगे चलते हैं कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी ये बताना है। तो खुद ही राम बोस ने की थी। और ये क्या है? शिवराम राजगुरु आसफुल्ला खां है। क्या है? आसफुल्ला खां ने की थी या यतीन्द्रनाथ दास ने की थी। तो किसने की थी? तो आसफुल्ला खां ने की थी। काकोरी का जो राम प्रसाद बिस्मिल ने और आसफुल्ला खां ने मिल के किया था, ठीक है। ये लोग
क्या थे? ये लोग जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। क्या थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो हुई थी, ये स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। और काकोरी जो रेलगाड़ी की लूटपाट हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी, कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है। सबसे बड़ी बात, रेलगाड़ी का नाम क्या था? रेलगाड़ी का नाम बताना है कि नाम क्या था। तो रेलगाड़ी का जो नाम था वो 8 डाउन था। क्या नाम था? 8 डाउन। 8 डाउन क्या नाम था उसका? रेलगाड़ी का नाम 8 डाउन था। ठीक है। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन था। ठीक है। तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।